खार्किव पोल्टावा में एयर रेड अलर्ट, ब्रेक करिए। ज़ेपोरिजिया डोनेट्स्क में भी एयर रेड अलर्ट। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, रूस की यूक्रेन पर जबरदस्त शेलिंग, ब्रेक करिए। रात भर रूस ने की 358 बार शेलिंग। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज आज की, 24 घंटे में रूस की 42 एयर स्ट्राइक्स। यूक्रेन ने 7 रशियन कैंप पर किए हमले। चौथी बड़ी खबर विद द विजुअल्स, नाइजर में फ्रेंच दूतावास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। अटैक नहीं, अब इसको कब्जा कर दीजिए। प्रदर्शनकारियों ने फ्रेंच दूतावास में लगाई आग। ये तस्वीरें देखिए, एम्बियंस अब करिए। ये नाइजीरिया की खबर है, किस तरीके से वहां पर फ्रेंच दूतावास में अटैक किया। इसके बाद रशिया के झंडे फहराए गए हैं वहां पर आसपास के इलाकों में। फ्रेंच दूतावास में नहीं, लेकिन आसपास के इलाकों में। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। पांचवी बड़ी खबर विद द विजुअल्स, दिखाइए जरा। पाकिस्तान में धमाके का वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा। जमात उलेमा इस्लाम के कार्यक्रम में धमाका हुआ है, ये देखिए, ये देखिए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, प्ले ऑन करिए। ये पाकिस्तान में धमाका हुआ है जिसका वीडियो आपके सामने है। इसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये देखिए तस्वीरें अब आप। इस सब के बीच में छठी खबर बीजिंग से आ रही है, जहां पर बाढ़ का खतरा जो है वो बढ़ गया है। विजुअल्स के साथ दिखाइए। बीजिंग में फ्लड अलर्ट का लेवल बढ़ा दिया गया है। तस्वीरें देखिए, बीजिंग में फ्लड लेवल का जो अलर्ट है वो बढ़ा दिया गया है। गाड़ियां पानी में बह रही हैं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। बीजिंग में फ्लड लेवल अलर्ट, फिर से प्ले ऑन करिए जरा। बीजिंग में फ्लड लेवल का जो अलर्ट है वो बढ़ा दिया गया है। ये देखिए जरा, ये पानी है, सड़क है, क्या है ये, या नदी है जिसमें गाड़ियां बह रही हैं। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग न्यूज सीधे आई है। बीजिंग में बारिश ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। बीजिंग में 24 घंटे में हुई 500 मिलीमीटर बारिश। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। बीजिंग में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 500 मिलीमीटर बारिश हुई है। गाड़ियां पत्ते के तरह बह रही हैं। ये देखिए अब आप जरा, बीजिंग में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये देखिए क्या आफत बरसी है वहां पर। मैं चाहूंगा दोनों विजुअल दिखाइए जरा विजय, दोनों विजुअल स्क्रीन पर दिखाइए। बीजिंग में फ्लड लेवल का जो अलर्ट है वो बढ़ा दिया गया है। बारिश का प्रकोप आपके सामने दिखाई दे रहा है। दोनों विजुअल्स एक साथ स्क्रीन पर। ये देखिए किस तरीके से तबाही है। ये बीजिंग है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। चीन के शैंगडोंग में भीषण बाढ़, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। कई गाड़ियां पानी के अंदर डूबी। ये देखिए शैंगडोंग की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए शैंगडोंग। विजय तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजिंग में हालात बेकाबू हो चुके हैं, गाड़ियां बह रही हैं। फ्लड लेवल अलर्ट बढ़ा दिया गया है शैंगडोंग में। ये देखिए हालात कितने खराब है। ये बहुत चिंताजनक है। इस वक्त 8 खबरें सीधे स्क्रीन पर लेके आइए। सभी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद 8 ब्रेकिंग यहां पर। पहली बड़ी खबर, खार्किव पोल्टावा में एयर रेड अलर्ट हो गया है। नंबर 1 जो आपको जानकारी दे रहा हूं, राणा साहब जूम इन करिए इसको। यहां पर ज़ेपोरिजिया डोनेट्स्क में भी एयर रेड अलर्ट है। दूसरी खबर, रात भर 358 बार शेलिंग हुई है। जमकर रशिया ने शेलिंग की है। बड़ी खबर, 24 घंटे में 42 रशिया ने एयर स्ट्राइक की है। यूक्रेन का दावा कि उन्होंने 7 मिलिट्री कॉन्सेंट्रेशन कैंप उड़ा दिए हैं। एक और, नाइजर में फ्रेंच दूतावास पर हमला किया गया है। उसके आसपास के इलाकों में रशिया के फ्लैग्स लेके वहां पर लोग सेलिब्रेट करते दिखाई दिए। ये चिंताजनक है। क्या हो रहा है? पाकिस्तान में धमाके का वीडियो सामने आया है, लेकिन यहां की खबर को पिक करेंगे। राणा साहब यहां से आइए। बड़ी खबर, इन दोनों के ब्लॉक बनाइए। बीजिंग में फ्लड अलर्ट लेवल बढ़ा दिया गया है। यह चिंताजनक खबर है, यहां को भी पिक करिए। यहां पर दूसरी जो जानकारी है, बीजिंग में 24 घंटे में 500 मिलीमीटर बारिश हुई है। पत्तों की तरह गाड़ियां बह रही हैं। शैंगडोंग में भीषण बाढ़ का प्रकोप है। ज़ेपोरिजिया में लेपर्ड टैंक का एक्शन, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूसी फ्रंट लाइन पर यूक्रेन का हमला विद द विजुअल्स। ये देखिए तस्वीरें अब आप। रूस के कब्जे वाले इलाके में घुसा लेपर्ड टैंक। ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है।
दूसरी बड़ी खबर देखिए, रूसी पोजीशंस पर यूक्रेन का बड़ा हमला। दिखाइए जरा, ज़ैपोरिज़िया में रूसी सेना पर हमला किया गया, जिसके विजुअल्स आ रहे हैं, ये देखिए आप, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। ये ज़ैपोरिज़िया के वीडियो हैं जो वहां पर अटैक किया गया, काउंटर ऑफेंसिव, दोनों ओर से सैनिकों में आमने सामने की जंग। ज़ेलेंस्की ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि उनके लिए बड़ी कामयाबी का दिन है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए प्लीज। ये देखिए ज़ैपोरिज़िया में जो अटैक है उसका वीडियो आपके सामने आया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ये देखिए ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए। रॉबर्टिनो 12वें फ्रंट पर आगे बढ़ रहा है यूक्रेन, विद द विजुअल्स। यूक्रेनी फायरिंग में रूस का बड़ा नुकसान हुआ, ये देखिए अब आप जरा, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए यहां पर, सीधे मैं चलूंगा यहां पर। मेरे साथ जलशंकर प्रसाद सर मौजूद है। सर वेरी क्विक रिएक्शन, मैं आज थोड़े छोटे छोटे रिएक्शंस लेकिन ज्यादा रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और ज़ैपोरिज़िया की तस्वीर हम देख रहे हैं। क्या ये सिर्फ टेम्परेरी मोमेंटरीली चीजें हो रही हैं? एक लेपर्ड टैंक घुस गया अंदर, बहुत बड़ी कामयाबी हो रही है यूक्रेन की। उन्होंने रशिया के ऊपर घमासान युद्ध कर दिया। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बहुत खुश हैं, लेकिन इसके बारे में तो कुछ नहीं बता रहे कि उनके यहाँ कितना नुकसान हो रहा है, कहाँ उनके ऊपर शेलिंग हो रही है। सारी रात शेलिंग हुई है, उसके बारे में तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि एक लेपर्ड टैंक घुस गया और रशिया को बर्बाद कर दिया, तो ज़ेलेंस्की साहब को बड़ा खुश होना चाहिए। लेकिन उनके देश में क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं है। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर। यूक्रेन पर बड़े रूसी हमले की आशंका। ब्रेक करिए। फ्लोर ग्राफिक्स, जबरदस्त रूसी शेलिंग की आशंका। यूक्रेनी डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता का दावा, साउथ ईस्ट में रूसी फोर्सेस, एयरफोर्स हुई एक्टिव, रूस की इंटेलिजेंस हुई एक्टिव, रूस की इंटेलिजेंस ज्यादा एक्टिव हो गई है। ये साउथ की जो उनकी फोर्सेस है उनके प्रवक्ता का कहना है। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट, ये बड़ी खबर है। यूक्रेन ने कहा है कि आप तैयार रहिए, रशिया कुछ बड़ा करने जा रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है राहुल। बड़ी खबर, एयर रेड अलर्ट को नहीं कर सकते नजरअंदाज। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूक्रेन एयरफोर्स की लोगों से अपील। जल्द से जल्द शेल्टर्स में जाने की अपील की है। यूक्रेन के दर्जनों शहर में एयर रेड अलर्ट, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की आशंका। डोनेट्स्क, खार्किव, मिकोलीव में अलर्ट, पोल्टावा, नेप्रोपेट्रोविस्क, ज़ैपोरिज़िया में अलर्ट। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, क्विक रिएक्शन पूरे यूक्रेन में, और एयर रेड अलर्ट के शॉट दिखाइए इसमें प्लीज। सिर्फ इस वाली ब्रेकिंग में एयर रेड अलर्ट के शॉट दिखाइए। मनीष, क्या हालात हैं? जानकारी है कि रशिया कोई मेजर अटैक करने जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। खुद यूक्रेन ये बोल रहा है कि प्लीज एयर रेड अलर्ट को इग्नोर मत करिए। देखिए, दरअसल मॉस्को में कल हुए ड्रोन हमले के बाद क्रेमलिन काफ़ी दबाव में है। क्रेमलिन को जवाबी कार्रवाई करनी है और इस वजह से ये अंदेशा है कि यूक्रेन के तमाम शहरों में, कीव समेत, आपको भीषण यहाँ पर अटैक दिखाई देगा और इसीलिए यूक्रेन आशंकित। मनीष, ऑन रिकॉर्ड क्या आप कह रहे हैं? कीव समेत? जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ कि कीव समेत यूक्रेन के तमाम शहरों में भीषण अटैक यूक्रेन रूस की तरफ से की जाएगी। और साथ ही साथ अभी क्रेमलिन प्रवक्ता का बयान आया है, उनका कहना है कि यही यूक्रेन का माइंडसेट है। वो जिस तरह से मॉस्को में उन्होंने सिविलियन इलाके पर अटैक किया, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में मॉस्को की तरफ से भी आपको बहुत सारे यूक्रेनियन सिविलियन इलाकों में अटैक हो सकता है। हम और आप जब बात कर रहे हैं तो डोनेट्स्क में यूक्रेन की तरफ से काफी सेलिंग हुई है सिविलियन इलाके में। लेकिन ये बात मैं बताना चाहूंगा ऑन रिकॉर्ड, पुतिन ने अभी तक सिविलियन इलाकों को वहीं टारगेट किया है जहां पर उनके आर्मी ऑफिशियल्स हैं यूक्रेन के, वरना नहीं किया है। बड़ी खबर, अगली 3 खबर के बाद सीधे मैं चलूंगा हमारे मेहमानों के पास। यूक्रेन पे जो अटैक किए जा रहे हैं उसकी बदले की जो बमबारी है उसकी तस्वीर। खेरसोन में सुने गए भीषण धमाके। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स।
रूस की ओर से बड़े अटैक की आशंका, लोगों को तुरंत शेल्टर में जाने की अपील की गई है। खेरसॉन में बड़ा मेजर, ये देखिए अब आप, इस सब के बीच में राहुल एक और बड़ी खबर सीधे आई है। खार्किव में रूस की नॉन स्टॉप अटैक, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। खार्किव में रूस का नॉन स्टॉप अटैक विद द विजुअल्स। खार्किव पर 76 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। खार्किव में रूसी फोर्सेस की 42 एयर स्ट्राइक। बेलगरोद से S-300 मिसाइल लॉन्च किया गया। तब के बीच में अगली खबर देखिए, खार्किव में स्कैंडर मिसाइल से हमला किया गया, ब्रेक करिए। बड़ी खबर, बेलगरोद से किया गया मिसाइल अटैक। राहुल विजुअल दिखाइएगा जरा, ये देखिए, हमले के बाद मौके पर लगी आग। मिसाइल हमले से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। नेप्रोपेट्रोविस्क में एयर रेड अलर्ट, ब्रेक करिए। नेप्रोपेट्रोविस्क में बड़ा रूसी मिसाइल अटैक, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। कीवरी में कई जगह धमाके रिपोर्ट किए गए, ये तस्वीरें वहीं की हैं। कीवरी हमले पर ज़ेलेंस्की का ट्वीट, कीवरी के रिहायशी इलाकों में नुकसान पहुंचा है, यह ज़ेलेंस्की ने कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखिएगा। उगलेदार में जारी है भीषण जंग, ब्रेक करिए। फ्रंट लाइन पर हालात तनावपूर्ण विद द विजुअल्स। रूस ने कहा है, डीपीआर के प्रमुख ने दी जानकारी, यूक्रेनी सेना के रोज कम से कम 5 हमले, रूसी फ्रंट लाइन को ब्रेक करने की कोशिश। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, नीपर नदी पार करते वक्त 10 यूक्रेनी की मौत, इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। नीपर नदी पार करते वक्त 10 यूक्रेनी की मौत, नीपर नदी के ऊपर रूस का पहरा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे इसके की ग्राफिक्स पर आइए राहुल। और राहुल, इस की ग्राफिक्स के साथ अगर संभव हो तो अभी तक की जो सारी ब्रेकिंग है, सारी चेन ब्रेकिंग पूरी दिखाते रहिए, किस तरीके से अटैक किया विद द विजुअल्स। बड़ी खबर ये देखिए, खार्किव में नीप्रो से लेकर रूस, खार्किव में नीप्रो तक रूसी विध्वंस। सीधे प्लीज स्टिकर ऑफ करिए जरा। खार्किव कुल 122 हमले किए गए, स्कैंडर मिसाइल से अटैक किया गया। नेप्रोपेट्रोविस्क, कीवरी के रिहायशी इलाकों पर अटैक किया गया है। उगलेदार, रोजाना कम से कम 5 अटैक हो रहे हैं वहां पर। नीपर नदी, 10 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं राहुल। 3-3 की ब्रेकिंग लीजिए, तीनों के अलग अलग सेट्स बनाइए। सबसे पहले वाले सेट पर आइए, सीधे चलूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। सर, रशिया जो अब अटैक कर रहा है, शहरों को टारगेट कर रहा है, और जिस तरीके से अटैक कर रहा है, आपको क्या लगता है, वेयर आर दे हेडिंग, ये कहां पर जा रहे हैं? देखिए, रशिया अभी तक सिविलियन टारगेट पर अटैक नहीं कर रहा है, जिस तरह से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यूक्रेन उनको मजबूर कर रहा है इन इलाकों पर भी अटैक करने की। जिस तरह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस तरह से एयर अलर्ट साउंड हो रहे हैं, जिस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, उसकी अब कोई लिमिट नहीं रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अब रशिया इज इन समवॉट ऑफ अ हरी, यानी हरी का ये मतलब नहीं कि 10-12 दिन में ख़त्म करेगा, लेकिन वो चाहता है कि जितनी जल्दी से जल्दी ये युद्ध विराम हो सके वो हो जाए। वो ये नहीं चाहता कि ये लड़ाई 2024 तक खिंचे। तो हो सकता है कि इस गर्मी में या इस साल के एंड तक ये लड़ाई को ख़त्म करने के लिए रशिया को कुछ ऐसे हरकतें करनी पड़ेंगी जिससे कि यूक्रेन अब बातचीत के लिए तैयार हो जाए। इसके कई एक पहलू हैं, वो काफ़ी लंबा डिस्कशन हो सकता है उसके ऊपर, लेकिन संक्षिप्त में मैं ये बताना चाहता हूँ कि रशिया इज़ नाउ फेयरली डेस्परेट कि जिस तरीके से वो अटैक कर रहा है, जिस तरीके से ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरीके से शेलिंग कर रहा है, जिस तरह से एयर अलर्ट साउंड हो रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी डिफेंसेस जो कि बुकमत में उसने बना रखी हैं उन पर कामयाब है, उन पर ही स्टिल नॉट एबल टू, यूक्रेन इज स्टिल नॉट एबल टू पेनिट्रेट दोज लाइन्स। सो इस सब चीज़ को देखते हुए यू कैन सी इन सब्सटेंस एंड एट द एंड ऑफ इट कि रशिया इज नाउ प्रीटी मच डेस्परेट कि किसी तरीके से ये समझे, ये क्यों नहीं समझ रहे हैं। रूसी सेना की डोनेट्स्क में जबरदस्त शेलिंग, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स।
रूसी हमले में क्लस्टर बम का इस्तेमाल हुआ है। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। एक बच्चे समेत 3 लोगों के जख्मी होने की जानकारी आ रही है। स्मर्च MLRS से रूसी सेना ने की शेलिंग। राहुल वही विजुअल दिखा अब जो क्लस्टर बम का अटैक हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर यह आ रही है कि बाखमुख में आर्टोमोविस्क जो है उसको बाखमुख भी कहते हैं, रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूसी हमले में यूक्रेनी एविएशन हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। विद द विजुअल्स। एक टैंक और 2 आर्मर्ड व्हीकल भी नष्ट कर दिए गए। रूसी एविएशन फोर्स ने 4 जगहों पर किया है हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कुपियांस्क में तबाह हुआ यूक्रेनी सैन्य बेस। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूस का हमला। यूक्रेनी फोर्सेस के टैंक पर बहुत तेज हमला किया गया। ये तीनों ब्रेकिंग राहुल दिखाइए, तीनों शॉट दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा पुष्पेश सर के पास। सर, इंतजार कराने के लिए वेरी वेरी सॉरी सर, लेकिन बीच में एक हरियाणा से खबर आ गई थी इसलिए आपको इंतजार कराया सर। एक चीज समझना चाहूंगा सर मैं, रशिया की अभी तक की स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि वो सिविलियन इलाकों में तब तक अटैक नहीं करेंगे जब तक वहां पर उनको डिफेंस इंटेलिजेंस या डिफेंस ऑफिशियल्स होने का इनपुट है। अब ये जानकारी आ रही है कि वो सिविलियन इलाकों को भी टारगेट कर सकते हैं। क्या ज़ेलेंस्की ये प्राइस भी पे करने के लिए तैयार होंगे? निशांत भाई, मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की के पास कोई विकल्प नहीं है। जनरल साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे। उन्होंने प्रोवोक किया है रशियंस को कि वो सिविलियन टारगेट्स पर तबाही मचाएं ताकि विश्व में कुछ तनाव और बढ़े और दबाव दोनों पक्षों पर बढ़े शांति वार्ता के लिए। मुझे एक बात और बड़ी रोचक लगती है, जनरल साहब ने ये भी बिल्कुल सही कहा कि रूस थोड़ा मतलब डेस्परेट नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाया जाए। रशिया कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस वॉर। वो एक महाशक्ति रहा है, बहुत उसकी कोई तुलना यूक्रेन के साथ नहीं है और यूक्रेन के हाथों उसकी हार बिल्कुल ही उसे पास कर देगी, वो संभव ही नहीं है। रूसी संसाधन बहुत है, मगर इसके बरक्स ये भी आप याद रखें कि यूक्रेन के पास बचा क्या है, वो तो पहले ही तबाह हो चुका है। लगभग 2.25 साल के युद्ध में वहां कुछ बचा ही नहीं है। तो उसका तो वो लगभग सुसाइड अटैक वाला है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उनका हिरावल रास्ता काम करता रहेगा। फर्क इतना है कि वो अपनी जमीन को, अपनी मातृभूमि को, पितृभूमि को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। रूस का जो भी प्रोजेक्शन है वो हमलावर वाला है। रूस की ताकत अपार है, मगर अपार ऐसी नहीं कि असीम भी नहीं है। वो भी बाहर से आयात कर रहा है, कभी कोरिया से, कभी ईरान से, कभी कहीं से, कभी चीन से। और ये अभी हाल इकोनॉमिक्स ने जो 10 पेज का विशेष संस्करण निकाला था डिफेंस के बारे में कि इस युद्ध ने बहुत सारी जो पारंपरिक परिकल्पनाएं और स्ट्रेटजीज थी उनका शीर्षासन करवा दिया है। उनके पास ड्रोन है, वो मॉस्को तक पहुंच के हमला कर रहे हैं। उनको बैलिस्टिक मिसाइल्स की जरूरत नहीं। रूस जो अमेरिकी या वेस्टर्न फोर्सेस से साधन मिले हैं उनको तबाह कर सकता है। बड़ा फर्क ये है कि यूक्रेन पूरी तरह पहले ही तबाह हो चुका है। तो आप नेस्तनाबूत जमीन को और कितना तबाह करिए, गिराते रहिए बम। पॉइंट टेकन। उत्तर से दक्षिण रूस पर हमले। ये देखिए राणा साहब, आइए जरा इधर पर, मेरे कैमरा पर है। ये देखिए ब्रियांस्क में हमला हुआ, मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। बेलग्रोड में हमला हुआ, जूम इन करिए और थोड़ा अगर संभव हो पाए। ये देखिए क्रीमिया पर हमला हुआ, ब्रियांस्क, बेलग्रोड, क्रीमिया और ये देखिए मॉस्को। ये सारे इलाकों में रशिया के ऊपर हमले हो रहे हैं। क्या हाल होगा? बड़ी खबर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। काउंटर ऑफेंसिव पर यूक्रेनी फोर्स का बड़ा दावा विद द विजुअल्स। Падает, сука. Да, уебал. Охуенно. Вообще молодцы. Хорошо. Есть! Еще и вдвое, сука, выжило, блядь. रूस के फाइटर प्लेन को मार गिराने का दावा इस वक्त की बड़ी खबर। 13वीं ब्रिगेड ने किया रूसी प्लेन पर हमला, यह बड़ी खबर है। हमले में बाल बाल बचे 2 रूसी पायलट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए अब जरा देखिए उत्तर से दक्षिण पर जो रूस में हमले हो रहे हैं। रूस के रोस्टोव में ड्रोन से हमला, ब्रेक करिए। तागनरोग सिटी में ड्रोन से अटैक से हड़कंप।
Свет вырубило. Вот рядом. सिटी में ड्रोन अटैक से हड़कंप हो गया। ड्रोन हमले में रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। ड्रोन हमले में एक कार भी तबाह हो गई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन से सटे रूस के बर्दियांस्क पर हमला। ब्रेक करिए। बर्दियांस्क पर यूक्रेन ने की शेलिंग। यूक्रेनी हमले में बर्दियांस्क में भारी तबाही। यानी कि रशिया का डर कमजोर हो गया है या रशिया का अपना टॉलरेंस बढ़ गया है। उनके इलाकों में हमेशा लगातार 48 घंटे से हमले हो रहे हैं। निशांत, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन योर शो। माय ऑनर सर। थैंक्स फॉर द इनवाइट। अभी भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो आपने अभी तक चित्रण किया है, रशिया जो है कैलिब्रेटेड स्ट्राइक्स कर रहा है। वो स्ट्राइक्स कर रहा है मिलिट्री टारगेट्स पे, मोस्टली स्ट्राइक्स कर रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर है या पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो आसपास क्षति आप देख रहे हैं वो कैलिब्रेटेड है। लेकिन जहां तक यूक्रेन का सवाल है, यूक्रेन के लिए डोनर्स वॉरफेयर है। उसके डोनर्स हैं यूरोपियन यूनियन में, उसके डोनर्स हैं प्राइमरली यूएस में। अगर वो उनसे चाहता है मदद, सैन्य मदद चाहता है, इन द सेंस जो एम्यूनिशन चाहिए और जो ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए वो कुछ रिजल्ट मांगते हैं। वो रिजल्ट ये छोटे मोटे जो आप देख रहे हैं, मैं इसको छिटपुट कहूंगा, मिलिट्री सिग्निफिकेंस इन अटैक्स का उतना ज्यादा नहीं है। इसका कोई वॉरफेयर के कंडक्ट में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब मुझे थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम हो, मैं कुछ मैथ्स आपको बताना चाहता हूँ। जो मांग थी यूक्रेन की कि हमें 250,000 आर्टिलरी शेल्स चाहिए पर मंथ, आपको जान के ताज्जुब होगा, इतना तो यूरोपियन यूनियन पूरे साल में बनाती है। वो कैसे दे सकते हैं? और अगर आपको मैं यूएस की बताऊं, एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एज ऑन डेट इट इज 168,000। अगर आप इन सब का सम टोटल करते हैं तो 4,18,000 शेल्स बनते हैं। क्योंकि ये जो बैटल हो रही है, ये बैटल आर्टिलरी की बैटल है, जर्मनी के पास टोटल 8,000 शेल्स है, बस टोटल 8,000 शेल्स। 4,18,000 शेल्स बनते हैं। और रशिया जो है उसके अगेंस्ट 7,33,000 शेल्स बनाता है पर एनम। तो वहीं पर मिसमैच है। रशिया के पास अपनी सप्लाई रहेगी, इनके पास कम पड़ेगी। अब बताइए कितने सैनिक इन्होंने ट्रेन किए थे। जो वेस्टर्न में ट्रेन हुए हैं, 60,000 सोल्जर्स ट्रेन किए थे। 60,000 सोल्जर्स हैव बीन ट्रेन्ड बाय फ्रेंच, यूके, जर्मनी, यूएस, ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीडरशिप एंड वॉर फाइटिंग स्टाइल। इनको इंटीग्रेट करना वहां बैटलफील्ड में सोल्जर्स के लिए कितना मुश्किल होगा, ये सब अगर आप देखते हैं तो पड़ना नेचुरली रशिया का अभी भी भारी है। और जोन में भेजे गए रूस के नए हथियार। ब्रेक करिए। ट्रेन के जरिए हथियारों की डिलीवरी। ब्रियांस्क के रास्ते यूक्रेन भेजे जा रहे हैं हथियार। वॉर जोन में भेजे गए यूक्रेन के लिए नए हथियार। इस सब के बीच में आपको सीधे दिखा रहा हूं 48 घंटे में रूस पर हमला। सीधे वॉल पर आइए राहुल जरा, और इसके बाद जो अटैक की खबरें हैं वो हम बताएंगे। लेकिन जरा जूम इन करिए, इधर आइए। ये देखिए, अब आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, मॉस्को, ब्रियांस्क या बर्दियांस्क आप जिसे कह रहे हैं, बेलगोरोड, रोस्तोव, क्रीमिया, ये वो इलाके हैं जिनके ऊपर लगातार यूक्रेन अटैक कर रहा है। और ये सभी यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक है। लेकिन मॉस्को 800 किलोमीटर दूर है, 843। मैं आने वाला हूं यहां पर, सीधा आइए। बर्दियांस्क यूक्रेन का सीरियल ड्रोन अटैक हुआ। नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर चेंज करिए। फिर ये देखिए, रोस्तोव यूक्रेन का ड्रोन से हमला हुआ। नेक्स्ट दिखाइए। फिर देखिए, मॉस्को 30 जुलाई को ड्रोन से हमला हुआ। नेक्स्ट दिखाइए। क्रीमिया 30 जुलाई को 25 ड्रोन से हमला हुआ। नेक्स्ट दिखाइए। बेलगोरोद यूक्रेन का क्लस्टर एम्यूनिशन से हमला हुआ। नेक्स्ट दिखाइए। बेलगोरोद पे लगातार शेलिंग चल रही है। राहुल ये वॉल लीजिए और रशिया पे जितनी भी ब्रेकिंग है अटैक की, वो ब्रेकिंग ऑल्टरनेटिवली चलाइए। मनीष के पास चलूंगा। मनीष, पुतिन की ग्रिप क्या इन हमलों के बाद कमजोर हो रही है? देखिए, ग्राउंड पर हालत यह है कि जेपोरेजिया में
यूक्रेन की सेना का ऑलमोस्ट आप कहें तो 70% से ज़्यादा एसेट्स खत्म हो चुका है। तो उस लिहाज से पुतिन बहुत मजबूत स्थिति में है। अब यूक्रेन की तरफ से लड़ाई देखिए कैसे हो रही है। लेकिन मनीष एक मिनट देखिए, ओके आई विल प्ले द डेविल्स एडवोकेट टुडे। एक सुनजू की लाइन है, टेक द वॉर टू द एनिमीज कोर्ट। अगर रूस के अंदर झगड़ा, रूस के अंदर बम्बार्डमेंट हो रहा है जो कि कभी नहीं हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी नहीं हुआ है, देन इट मीन समथिंग इज हैपनिंग। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने चेचनिया भी देखा है, हमने क्रीमिया भी देखा है, हमने जॉर्जिया भी देखा है, हमने सीरिया भी देखा है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो बेलगोरोद, कुर्स्क, ब्रियांस्क और क्रीमिया, ये 4 ऐसे इलाके हैं जहां पर हमले पिछले कई महीनों से हो रहे हैं और रूस ने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना ली है कि इस युद्ध के दौरान उनके इस टेरिटरी पर हमले होते रहेंगे। उनकी परेशानी तब होती है जब सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को पर हमले बढ़ते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूक्रेनियन सैनिक क्या कर रहे हैं, कहीं तो कुछ टुकड़ी उनकी जाकर बाखमुत में अटैक कर रहे हैं, कुछ बेलगोरोद में, कुछ कुर्स्क में, कुछ क्रीमिया में और कुछ जपोरेजिया में लड़ रहे हैं। वैसी स्थिति में मिलिट्री वाइज अगर आप देखें तो उनको क्या अचीवमेंट मिल रहा है। मैं बहुत मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि अगर यूक्रेनियन सैनिकों को काउंटर ऑफेंसिव के तहत कुछ हासिल करना है तो बजाय 10 जगह पर हमले करने के कहीं एक जगह उन्हें कंसंट्रेट होकर हमला करना होगा, तभी कुछ अचीव होगा। ठीक है, मतलब देखिए एक और थ्योरी भी है, ब्लीडिंग फ्रॉम 1000 कट्स, जो पाकिस्तान करता है। शायद उस थ्योरी पर काम कर रहे हो, बट नेवरदलेस हमारे जो एक्सपर्ट्स उनसे हम पूछेंगे। रूस को जेलेंस्की की बहुत बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए। अब रूस में युद्ध लड़ा जाएगा, जेलेंस्की ने कहा विद द विजुअल्स। मॉस्को पर ड्रोन हमले के बाद जेलेंस्की का यह बड़ा बयान है, युद्ध अब रूस की ओर लौट रहा है। जेलेंस्की ने कहा विद द विजुअल्स। जेलेंस्की के शॉट्स, यूक्रेन और मजबूत हो रहा है, जेलेंस्की ने यह भी कहा है। इस सब के बीच में सीधे आइए, रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क पर यूक्रेन फोर्स का बड़ा हमला, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। 24 घंटे में 56 बार की गई शेलिंग, यूक्रेनी हमलों में रिहायशी इलाकों में नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी फोर्सेस के हमले में 2 नागरिक घायल हुए हैं। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, काउंटर ऑफेंसिव पर रूस की परमाणु धमकी, ब्रेक करिए। काउंटर ऑफेंसिव सफल रहा तो होगा परमाणु हमला। दिमित्री मेदवेदेव का विजुअल भी दिखाइए। दिमित्री मेदवेदेव की पश्चिम को चेतावनी, रूसी इलाके पर कब्जा हुआ तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। रूसी सैनिकों की वजह से परमाणु युद्ध रुका है। की ग्राफिक्स पर आइए राहुल, यह बड़ी खबर है और इसके साथ लीजिएगा की ग्राफिक्स वॉल के साथ। काउंटर ऑफेंसिव से परमाणु युद्ध, यह कहा जा रहा है। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव सफल हुआ तो परमाणु युद्ध होगा। रूसी इलाके पर कब्जा हुआ तो न्यूक्लियर हमला करेंगे, यह कहा है। पश्चिमी देशों को रूसी सेना का शुक्रिया अदा करना चाहिए। नेक्स्ट, मेदवेदेव ने 3 बड़ी परमाणु धमकी दी है। नंबर 1, काउंटर ऑफेंसिव सफल रहा तो परमाणु युद्ध, रूस में तख्ता पलट की कोशिश तो परमाणु युद्ध। जिस तरह से अमेरिका में 1945 में युद्ध खत्म किया वैसे खत्म कर सकते हैं। यह बड़ी खबर है। ब्रेकिंग के साथ शंकर प्रसाद सर को लीजिए। सर, क्विक रिएक्शन, क्या परमाणु ऑप्शन जो है दिमित्री मेदवेदेव अगर बोल रहे हैं तो क्या यह एक्सरसाइज करने की वार्निंग ही अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐलान नहीं है? ये वार्निंग पहले भी कई दफ़ा दे चुके हैं और ये वार्निंग देते रहेंगे। ये तैयार हैं, इन्होंने सारे न्यूक्लियर जो अपने वेपन्स हैं जगह जगह पर फुल्ली डिप्लॉय कर रखे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये होगा कहना बड़ा कठिन है। मैं आज भी ये कहूँगा कि शायद ये नहीं होगा, ना हो तो अच्छा है। एयर मार्शल साहब ने जो आपको डिटेल बताई उससे साफ है। और मनीष तो मुझे लग रहा है कि बड़े भारे मिलिट्री टैक्टिशियन हैं जो बड़ी क्लियरली कह रहे हैं कि यूक्रेन का तो कोई प्लान ही नहीं है। जहाँ चाहे 2-4 बम छोड़ दिए, कहीं यहाँ छोड़ दिए, कहीं वहाँ छोड़ दिए, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। He has said a fantastic thing on program today, मनीष को, और उसको जरा congratulate कर दीजिएगा। He is behaving like an army tactician। लेकिन बात समझने की ये है कि आपका जो सवाल एक था वो बड़ा उचित सवाल था कि रशिया के रेस्ट्रेन कर रहा, कब तक रेस्ट्रेन करेगा अगर रशिया के अंदर अटैक हो रहे हैं तो? क्या पुतिन इसको कब तक सहते रहेंगे? क्या ये छुटपुट अटैक है? देखिए, तो छुटपुट अटैक तो है, लेकिन इनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो हो रहा है दैट इज प्रिटी लार्ज। अब आपने तो बता दिया, हमने डिस्कस भी कर दिया, लेकिन अगर कोई बाहर वाला सुनेगा कि अगर रशिया के ऊपर अटैक हो रहा है, रशिया फिर भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब पुतिन वीक हो रहे हैं। इज दिस ट्रू? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रशिया कब तक ये छोटे मोटे अटैक को झेलता रहेगा और कब इसका जवाब देगा। रूस के मिलिट्री व्हीकल पर अटैक किया गया, ये देखिए। यूक्रेनी फोर्सेस ने ड्रोन से किया घातक हमला विद द विजुअल्स। विस्फोटकों से भरे मिलिट्री व्हीकल में धमाका हुआ है। अब एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, रूस पर बड़े ड्रोन हमले की तैयारी में यूक्रेन, ब्रेक करिए। यूक्रेन ने तैयार किए 20,000 FPV ड्रोन।
सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, यूक्रेनी फोर्सेस को के 100 यूनिट को मिलेंगे एफपीवी ड्रोन्स, 33 यूनिट तक 1500 ड्रोन्स की डिलीवरी पूरी। सीधे आइए, ये वॉल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं राहुल, बहुत तेजी से 2 पॉइंटर्स बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। बड़ी जानकारी मैं दिखा रहा हूं, फिर पुष्पेश सर के पास जाएंगे हम। कैसे कीव के छोटे ड्रोन यूक्रेन के 800 किलोमीटर दूर तक हमले कर रहे हैं, ये सोचिए जरा। नेक्स्ट, कैसे रूस के अंदर उसके एयर डिफेंस ड्रोन हमले नहीं रोक पा रहे हैं, नेक्स्ट दिखाइए। कैसे रूस के अंदर एक साथ इतने ड्रोन हमले हो रहे हैं, नेक्स्ट दिखाइए। कैसे क्रीमिया पर एरियल डिफेंस के बावजूद इतने ड्रोन हमले हो रहे हैं। राहुल, ये वॉल लीजिए और ये वाली ब्रेकिंग लीजिए। पुष्पेश सर के पास में चलूंगा। पुष्पेश सर, 843 किलोमीटर की दूरी मॉस्को तक, कोई भी ड्रोन उनके पास ऐसा नहीं है जो इतना लंबा जाए, और वो छोटे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मुश्किल से 200-300 किलोमीटर जाते हैं। रशिया के अंदर घर के भेदी बहुत हैं। क्या पुतिन की उनके ऊपर ग्रिप कमजोर नहीं हो गई सर? देखिए, मुझे लगता है कि पुतिन की कमजोरी एक लेवल पे तभी साफ हो गई थी जब वागनर के जो कमांडर थे उन्होंने बगावत कर दी थी, और जिन हालात में वो म्यूटिनी वागनर की रोकी गई, पहले वो बेलारूस गए, फिर वापस आए, फिर नजारत हो गए, फिर वागनर अफ्रीका में सक्रिय हुआ, तो कहीं ना कहीं ये तो बात साफ होती है कि उस तरह की पकड़ निर्विवाद पुतिन की नहीं रह गई है, न केवल अपने सेना पर बल्कि भाड़े के सैनिकों पर भी, जिनका उपयोग वो राजनीतिक रूप से करते हैं। और जो बात जनरल प्रसाद कह रहे थे वो अपनी जगह पर बहुत ही वाजिब है कि रण क्षेत्र में पुतिन का या रूस का पलड़ा कितना ही भारी क्यों ना हो, यदि मॉस्को पर हमले बढ़ते रहते हैं, घर के भेदी के कारण हो, किसी कारण हो, तो कहीं ना कहीं खौफ का और दहशत का मंजर मॉस्को में रहने वालों के ऊपर बढ़ता रहेगा, Point taken, और ये प्रेशर उनके ऊपर बढ़ेगा। पॉइंट टेकन सर।